जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसने न सिर्फ पिछले चुनाव में राणा दंपति के लिए प्रचार किया, बल्कि इलाके के लोगों के मुताबिक उनके बेहद करीबी भी वो था। हालांकि सांसद और विधायक दोनों इस बात से इनकार करते। एक दो तस्वीरें ऐसी भी हैं जिसमें वो साथ में सेल्फी लेते दिख रहे हैं। खैर, हम ये नहीं कह रहे कि तस्वीरें किसी बात का परिचायक हैं, लेकिन इससे ये तो पता लगता ही है कि वो कम से कम एक बड़े समर्थक थे। जो सांसद और इनका जो इरफान है वो एक बड़ा समर्थक था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। 2014 के बाद कई ऐसी आतंकी घटनाएं घटी जिसके आतंकी जो थे वो कहीं ना कहीं उनके तार भाजपा से जुड़े निकले। भाजपा ने हमेशा ये कहा कि हमें नहीं मालूम कैसे ये हमारी पार्टी से जुड़ गए, लेकिन बार बार इस तरह के मामले सामने आने से कई तरह के सवाल खड़े हुए। लंबी बहस छिड़ी और उस बहस ने अब फिर से तूल पकड़ लिया है, क्योंकि पिछले एक महीने में जितने भी ऐसे मामले सामने आए हैं, नुपुर शर्मा विवाद के मामले के अंदर कोई हत्या हुई हो जो उदयपुर में हुई, या अब अमरावती में जो हुई है, इस सब के जो आरोपी पकड़े गए उनका तार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाजपा से जुड़ा निकला। अब इस वक्त अमरावती का मामला है। अमरावती के अंदर एक निर्मम हत्या की गई। निर्मम हत्या के मामले के बताया जा रहा था कि ये पूरा का पूरा मामला नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर हुआ, और जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उनका कनेक्शन जो एनआईए जांच कर रही है, एनआईए की जांच अपने आप बताती है कहीं ना कहीं आतंकी कनेक्शन तलाशने में मामला चल रहा है। उन आरोपियों में जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है अमरावती हत्याकांड का, उसका कनेक्शन नवनीत राणा वो निर्दलीय सांसद जरूर हैं, लेकिन पूरे तौर की ओर भाजपा का समर्थन करती हैं, चाहे वोटिंग के अंदर पार्लियामेंट की हो या उनके पति महाविकास अघाड़ी के विरोध के अंदर वोट डालने का मामला हो रवि राणा का। तो ये दोनों जो राणा दंपत्ति है, एक विधायक एक सांसद, ये सब जो दोनों हैं भाजपा से जुड़े हुए अपने आप को दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। और इनको लेकर जो पड़ताल की है एनडीटीवी ने, उसको लेकर हर कोई हैरान है, परेशान है। भाजपाई समर्थकों के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अमरावती में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया। एनडीटीवी ने लिखा है, अमरावती के मास्टरमाइंड ने राणा दंपत्ति के लिए मांगे थे वोट, सवालिया निशान है, फेसबुक पोस्ट से उठे सवाल। जो अमरावती हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है इरफान, उसके फेसबुक को तलाशने के ऊपर एनडीटीवी को कई ऐसे पोस्ट मिले हैं 2019 में, जिसमें वो करीब बताया जा रहा है, उसमें नवनीत राणा का और रवि राणा का कई तस्वीरें उनके समर्थन के अंदर डाली हुई हैं, और साथ में कुछ सेल्फीज भी हैं। अब तस्वीरों और सेल्फीज से ये कह सकते हैं कि भाई समर्थक होगा, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। इस तरह के कई सवाल जो डिफेंस के अंदर उठा दिए जाते हैं वो उठ सकते हैं, लेकिन जवाब कौन देगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा था कुछ दिन पहले, उदयपुर की तरह अमरावती में हत्या, एनआईए करेगी जांच। एनआईए का मानना है कि आतंकी कनेक्शन है। उसके बाद एचडब्ल्यू ने लिखा, अमरावती हत्याकांड का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार, नुपुर शर्मा के बयान से जुड़ी पोस्ट को लेकर हुई थी हत्या। अब ये पूरे के पूरे मामले के अंदर जो राणा दंपत्ति है वो ये कहने लगी कि ये आतंकी कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब एनडीटीवी ने जांच पड़ताल की तो वहां के आसपास के लोगों ने कहा कि इनका तो बेहद करीबी है ये। उसके बाद वो कहने लगे कि जो भी है, अगर किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी का भी समर्थक हो, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है, कौन को बोलेगा। मैं 2 एनडीटीवी के वीडियो क्लिप्स आपको सुनाता हूं, जिससे आपको और समझ में आएगा कि मामला क्या है। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर अनुराग द्वारी वरिष्ठ पत्रकार हैं एनडीटीवी के, उन्होंने रिपोर्टिंग करी है। उनकी रिपोर्ट का भी एक अंशभाग दिखाऊंगा, पर पहले एनडीटीवी को सुन लीजिए क्या कहता है। ताल सामने आई है। दरअसल अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा हनुमान चालीसा पाठ के बाद सुर्खियों में रहे। अमरावती में हुए उमेश कोल्हे हत्याकांड को वो आतंकी साजिश बता रहे हैं, सीमा पार से इसके तार जोड़ रहे हैं। लेकिन एनडीटीवी ने अपनी तफ्तीश में पता लगाया है कि मुख्य आरोपी जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसने न सिर्फ पिछले चुनाव में राणा दंपति के लिए प्रचार किया, बल्कि इलाके के लोगों के मुताबिक उनके बेहद करीबी भी वो था। हालांकि सांसद और विधायक दोनों इस बात से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि आरोपी जिस भी दल का कार्यकर्ता हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साफ तौर के ऊपर एनडीटीवी ने जो जांच करी है उसमें यह कहा है कि ये जो मास्टरमाइंड है अमरावती हत्याकांड का इरफान, इसके तार जो है सीधे तौर के ऊपर राणा दंपत्ति से जुड़े हुए हैं। वो राणा दंपत्ति जो इसके अंदर राजनीति करने में सबसे आगे आकर
आतंकी कनेक्शन की जांच कराने के लिए एनआईए को लिख चुकी है, गृह मंत्रालय को लिख चुकी है, वहां की कमिश्नर पुलिस जो है उनसे लड़ चुके हैं ये लोग, और ये सारे के सारे मामले सामने आते ही साफ सूंघ गया है बहुत से लोगों को, क्योंकि वहां जो आसपास लोग रहते हैं उन्होंने कहा कि ये इनका कार्यकर्ता नहीं, बेहद करीबी व्यक्ति रहा है और इन्हीं से जुड़ा हुआ रहा है। अब राणा दंपत्ति का कहना है कि नहीं, वो हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, अगर हमसे जुड़ा भी है, किसी से भी जुड़ा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जवाब भी अपने आप में गोलमोल है। अनुराग द्वारी क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। अनुराग द्वारी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इसको रिपोर्ट करने के लिए अमरावती पहुंचे हैं और उन्होंने बात भी करी है राणा दंपत्ति से, विधायक सांसद दंपत्ति जो है उससे, और उसको लेकर कई सवाल पूछे। उनका क्लोजिंग जो रिमार्क है वो हम सुन लेते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सुनिए उनको। के दरमियान उस साल में कई ऐसी तस्वीरें उसने सांसद नवनीत राणा और उनके पति के लिए पोस्ट किए, उनके समर्थन में पोस्ट की हैं। एक दो तस्वीरें ऐसी भी हैं जिसमें वो साथ में सेल्फी लेते दिख रहे हैं। खैर, हम ये नहीं कह रहे कि तस्वीरें किसी बात का परिचायक हैं, लेकिन इससे ये तो पता लगता ही है कि वो कम से कम एक बड़े समर्थक थे। जो सांसद और इनका जो इरफान है वो एक बड़ा समर्थक था, और इस पूरे मामले में जिस तरह से पूरी कड़ियां जोड़ी जा रही है, हालांकि इस मामले में जब हमने सांसद नवनीत राणा और उनके पति से बात की तो उन्होंने कहा कि किसी भी दल का समर्थक हो, कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और अनभिज्ञता। साफ तौर के ऊपर जिस तरह से अनुराग द्वारी ने बताया है वो ये कह रहे हैं कि जो सांसद और विधायक हैं राणा दंपत्ति, रवि राणा, नवनीत राणा, ये लोग वैसे भी क्लोज हैं बीजेपी के, और इनका ये भी कहा जाता है कि अगला चुनाव भाजपा से ही लड़ेंगे और भाजपा को ही समर्थन भी देते हैं, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा में हो या फिर लोकसभा के अंदर हो। इनका जो कनेक्शन था बहुत क्लोज था। ये लोगों का कहना है वहां के, ये लोग भले ही डिनाई करें, ये सारी की सारी चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति 2019-20 में एक सांसद और विधायक के समर्थन में पोस्ट करता है, अपने फोटोज डालता है और वो पर आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार होता है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होंगे। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि नवनीत राणा ने पहले भी कहा है, ये एक एनडीटीवी का ही पुराना पोस्ट है 1 महीने पहले का, जिसमें नवनीत राणा ने कहा अगर बीजेपी हिंदुओं के लिए काम करती है तो मैं उसके साथ खड़ी हूं। अब यहां पर ये किसके साथ खड़ी हुई पाई गई हैं या इनके विधायक पति किसके साथ खड़े हुए पाए गए हैं, ये अपने आप में चौंका देने वाला मामला है। रिपब्लिक वर्ल्ड ने कुछ वक्त पहले लिखा था एक पूरा का पूरा पोस्ट, जब नवनीत राणा अस्पताल में भर्ती हो गई थी तो बीजेपी की चित्रा वाघ उनको देखने गई थी और कहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये समझ ले कि सांसद अकेली नहीं है। रिपब्लिक वर्ल्ड ने लिखा था बीजेपी चित्रा वाघ विजिट्स नवनीत राणा इन हॉस्पिटल, वॉन्ट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट द एमपी इज नॉट अलोन, मतलब पूरी भाजपा इस सांसद के साथ खड़ी हुई है। अब ये सांसद किसके साथ खड़ी थी, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि इससे पहले हमने देखा कि उदयपुर हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ, वो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे में पदाधिकारी निकला। भले ही भाजपा कहे कि ये मिस कॉल से बन गए हो मेंबर या कुछ भी हो, पर सामने जो दिखता है वो सामने है। जिसके भाजपा के सबसे बड़े गुलाब सिंह कटियार जैसे बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हों, और कटारिया जैसे नेताओं के साथ तस्वीरें हों, और भी दूसरे लोगों के साथ तस्वीरें हों, भाजपा के कार्यक्रमों की तस्वीरें हों, ये बाद में उदयपुर घटना का मास्टरमाइंड होना, आतंकी कनेक्शन सामने आना, ये भाजपा को सही बात है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका देता है। और उसी के साथ एकदम भाजपा का एक सरपंच गिरफ्तार होता है, उसका भी तार जो है पहले बीजेपी का सरपंच का जो तार था वो निकलता है, और अभी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है अमरनाथ यात्रियों के पर हमला करने की साजिश रचने के अंदर, उसका कनेक्शन सीधे तौर के ऊपर चिट्ठी वायरल होती है कि बीजेपी ने उसको अल्पसंख्यक मोर्चे के आईटी सेल का प्रभारी बनाया था। ये बहुत सारी चीजें हैं कि आप खुद देख लीजिए कि कैसा खोखला राष्ट्रवाद जिसके ऊपर राजनीति करता है और सच्चाई के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े करने का मौका दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ही इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो लोग हैं, बीजेपी ने या तो स्क्रूटनी नहीं करी है या बीजेपी ने बिना सोचे समझे लोगों को भर्ती कर लिया भारतीय जनता पार्टी में, या उनके समर्थकों ने किसी को भी साथ में जोड़ लिया, नवनीत राणा जैसे समर्थकों ने जो समर्थन में सांसद हैं, जो सीधे तौर के ऊपर भाजपा से ही करीब दिखते हैं, ऐसे कार्यकर्ता बना लिए जिनका रिकॉर्ड सही नहीं था। भाजपा को अपने संगठन में, अपने संस्था में कई तरह की स्क्रूटनी करनी चाहिए कि कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं और उनके तार कहां जुड़े हुए हैं, ताकि आगे ऐसी सिचुएशन में बीजेपी नहीं आए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या अमरावती के कनेक्शन में जो भाजपा के समर्थक सांसद और विधायक
नेतागिरी कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, ये अपने आप में चौंका देने वाली चीज है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।